दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की एक ऐसी प्रक्रिया जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, प्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं, जिसमें चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन अर्थात प्रकाश फास्फोरिलीकरण, जिसके अंतर्गत प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी तथा एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। आज हम जानेंगे इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में तथा इनके अंतर के बारे में। तो हम बात करते हैं चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश तंत्र द्वारा फोटो सिस्टम द्वारा उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस लौटकर पुनः अपने रिएक्शन सेंटर को वापस आ जाता है। अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वह पुनः फोटो सिस्टम को वापस आ जाता है। ऐसी प्रक्रिया को चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिन प्लेस पर न पहुंचने पर अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन होता है। तो चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन यह पीएस फर्स्ट द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक चलाया जाता है, जबकि अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन यह पीएस फर्स्ट तथा पीएस सेकंड दोनों की सहायक क्रियाओं द्वारा चलता है। चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन के बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन के नियत स्रोत की आवश्यकता होती है। चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन का पुनर्चक्रण होता है, जबकि अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में इसमें इलेक्ट्रॉन का पुनर्चक्रण नहीं होता है। एक बार निकला इलेक्ट्रॉन अपक्रिया केंद्र पर वापस नहीं आता है। चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में जल के प्रकाश अपघटन की आवश्यकता होती है, जबकि अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने के लिए जल का अपघटन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस निकलती है तथा हाइड्रोजन आयन उपलब्ध हो जाते हैं। चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में केवल एटीपी का उत्पादन होता है। अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में एटीपी तथा एनएडीपीएच का उत्पादन होता है। चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन बैक्टीरिया तथा C4 पौधों को छोड़कर प्रकाश संश्लेषण में मदद नहीं करता। अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन कार्बन के स्वांगीकरण के लिए क्षमता उत्पन्न करता है। अधिकतर चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन थैलेक्वाइड के स्ट्रोमा लैमेली में होता है, जबकि अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन ग्रैना के थैलेक्वाइड में होता है। चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन DCMU डाईक्लोरोफेनिल डाईमिथिल यूरिया द्वारा असंबंधित नहीं होते हैं, जबकि अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन DCMU डाईक्लोरोफेनिल डाईमिथिल यूरिया द्वारा असंबंधित हो जाते हैं, क्योंकि यह पीएस फर्स्ट तथा पीएस सेकंड के बीच में इलेक्ट्रॉन परिवहन को ही रोक देते हैं। चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन यह सामान्य प्रकाशक संश्लेषण की सक्रियता संबंधित होने पर होता है, जबकि अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन प्रकाश की सामान्य स्थिति वायु तथा ऑक्सीजन की सांद्रता में होता है। तो इस प्रकार से चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में अंतर थे। थैंक यू सो मच।